इस आगम की आराधना इसलिए जरूरी है, अभी तो केवल आपकी मूल रूप में हुई है, सार्थ यदि इस आगम का अर्थबोध आपको हो जाए तो जीवन में कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकेगा, जीवन में कोई आपको गलत रास्ते पर ले जा नहीं सकेगा, भ्रमित आप हो नहीं सकोगे कि ये परमात्मा के अनुत्तर देशना की जब आराधना नहीं होती है, अर्थबोध नहीं होता है, तो फिर मिसगाइड करने वाले की बनाती है। एक छोटा सा वाक्य है, मूर्खों की मूर्खता बुद्धिमानों के लिए कमाई का अवसर होता है। मूर्ख लोग मूर्ख नहीं रहे तो उनको कोई ठग नहीं सकता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस आगम की आराधना हर इंसान को करनी चाहिए। मैं केवल जैन की बात नहीं कर रहा हूं कि प्रभु की देशना केवल जैनियों के लिए नहीं है, जीव मात्र के लिए है। और इस पूरे आगम में ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं गया है कि जो जैनियों के लिए हो। ये पूरी बात एक इंसान को लेकर के चली हुई है कि इंसान कैसे अपनी इंसानियत में जीते हुए आगे बढ़ सकता है। एक उपक्रम 2020 में शुरू किया था, डेली एक गाथा इस अनुत्तर श्रुतदेव की अर्थ विवेचन और उसके सीक्रेट के साथ भेजने का उपक्रम चल रहा था श्रुत आराधना के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। रोज एक गाथा टेलीग्राम पर, श्रुत आराधना के टेलीग्राम पर, जिससे मेरा ये सुदृढ़ विश्वास है कि इस समय तुम्हारा मेरा पूरे विश्व के हर प्राणी का कल्याण यदि किसी से हो सकता है, वो आगम कोई है तो केवल उत्तराध्ययन सूत्र है। इसमें पिता की अंतिम सांस के समय की सीख है, और ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं कि जब एक बाप आखिरी समय में अपने बेटे को कुछ देता है तो उसके जीवन का वो श्रेष्ठतम होता है। हम परम सौभाग्यशाली हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि 23 तीर्थंकर के शासन काल में संघ को जो वरदान नहीं मिला है वो हमें मिला है। किसी तीर्थंकर ने अंतिम समय में देशना नहीं दी है भगवान महावीर के अलावा। ऋषभदेव से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक के सारे तीर्थंकर अंतिम समय में मौन हो गए, संवाद ही बंद हो गया, प्रबोधन भी नहीं। केवल अकेले भगवान महावीर है जिन्होंने आखिरी समय तक वरदान दिए। इसलिए यदि आप समझ सको तो समझ लीजिए बात को। आचारांग सूत्र सभी तीर्थंकर के शासन काल में, स्वेगणांग 11 आगम 12 उपांग सभी तीर्थंकर के शासन काल में, उत्तराध्ययन सूत्र केवल भगवान महावीर के शासन काल में। और ये निर्वाण कल्याण के देश न विश्व के हर प्राणी के पास पहुंचाने का हम सभी का संकल्प होना चाहिए। जीवन में करणीय कोई काम हो सकता है
तो प्रभु की वाणी हर बंदे के पास पहुंचाना है। अंधे को गाइडेंस करने के बजाय अंधे के दी आंखों का ऑपरेशन कर दो तो वापस गाइडेंस करने की जरूरत नहीं रहती। ये उत्तराधीन सूत्र, ये अंधे की आंख बनता है, ये लाठी नहीं बनती अंधे की, ये अंधे की आंख बन जाती है। और इसलिए इसकी आराधना आपके घर में भी रोज हो। आपके जो भी दोस्त है, जो इंसान है, वो जैन है कि नहीं वो मत देखना। उनको देने जैसा कोई वरदान है तो उत्तराधीन सूत्र है, इसको दीजिए, इससे जुड़िए।